वो एक घना जंगल था। वहाँ पर लूसी कबूतर, चीचू कौवा, टोनी गौरैया और छोटू तोता रहा करते थे। उस बरस गर्मी ज्यादा पड़ी थी। सारे पंछियां तिलमिला रहे थे। टोनी गौरैया ने कहा, क्या हुआ होगा? इस बार इतनी गर्मी क्यों पड़ी होगी? कहीं पानी भी ठीक से नहीं मिल रहा। मेरे तीनों बच्चे रह नहीं पा रहे। हर रोज इस धूप से बचने के लिए अपने पंखों से हवा देती हुई मैं थक गई हूँ। उनके भी पंख आए होते तो अच्छा था। इस तरह अपने दोस्तों से वो कह रही थी। हाँ दोस्त, इस बरस धूप कुछ ज्यादा ही पड़ी है। यूं वो सभी दुखी हो रहे थे। इतने में अचानक जंगल में धुआंधार आग लग गई और वो धीरे धीरे जंगल में अपने पैर पसार रही थी। उस आग को देख सारे पंछियां घबरा गए। लूसी कबूतर, चीचू कौवा और छोटू तोता हवा में उड़ने लगे। दोस्तों, कृपा कर मेरी मदद करो। इस तरह दोस्तों से वो मदद मांगने लगी, पर वे तीनों उसके पास नहीं आ पा रहे थे। बहुत घबराए से थे। टोनी गौरैया का एक नन्हा सा बच्चा, माँ, अब हमारे लिए यहाँ मत रुको माँ, आग फैल रही है। आप यहाँ से चले जाओ माँ, जल्दी करो माँ। यूं वो रोते हुए दुखी हो रही थी। तब टोनी गौरैया ने कहा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकती, लेकिन जिंदा रहेंगे या मरेंगे तो साथ में। हे भगवान, अगर आप चाहते हो कि इस धरती पर हम और जिए तो हम पर कृपा बरसा दो, और नहीं तो इसी आग में जलाकर खाक कर दो। ये कहकर अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को छुपाकर वो दुखी हो रही थी। बच्चे भी दुख से रो रहे थे। बच्चों के कई बार कहने पर भी माँ उन्हें छोड़कर कहीं नहीं गई। उसकी ऐसी हालत देखकर दोस्तों ने कहा, हम बुज़दिलों की तरह वहाँ से उड़कर चले आए। जीना है या मरना ये बाद में देख लेंगे। हमें अपने दोस्त के लिए एक कोशिश तो करनी चाहिए। चलो जल्दी करते हैं। कौवे के ये कहने पर लूसी और छोटू भी मान गए। फिर वो तीनों उस घोंसले के पास गए और हिम्मत कर एक एक बच्चे को वहाँ से बाहर निकाला। फिर वहाँ से उड़ते हुए वे तीनों किसी और जगह निकल पड़े। टोनी गौरैया ने खुश होते हुए कहा, दोस्तों, आप तीनों ने वापस आकर मेरे बच्चों की जान बचाई। आपका बहुत आभार। जो भी हो, भगवान की कृपा से किसी को कोई हानि नहीं हुई। पर दोस्त, अपने बच्चों के लिए जान त्यागने वाली तुम्हारी ये बात हमारे हृदय को पिघला गया। इसीलिए हमने हमारी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाना चाहा। वैसे भी हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ, इसकी खुशी है। ये कहकर वो खुश हो रही थी। बाकी सभी भी इस बात से सहमत थे। टोनी ने सबको धन्यवाद कहा। बुरे समय में सभी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ऐसे कौवे ने कहा। इस बात पर सभी ने अपनी अपनी हामी भरी। यूं ही दिन बीत गए। वे सभी वहीं पर अपने अपने घोंसले बनाकर रहने लगे। उनमें से किसी को भी कभी सहायता की जरूरत होती तो सभी इकट्ठे हो जाते। यूं ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद टोनी गौरैया के बच्चों के पंख निकल आए। वे दोनों हवा में खुशी से उड़ने लगे। टोनी उन्हें देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। तभी उसके साथी दोस्त वहां पर आए। वे भी बच्चों को उड़ता हुआ देख खुश हो रहे थे। पर तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हर तरफ अंधेरा सा छा गया था। बरसात होने की जैसे सूचना मिल गई थी। तेज बिजली कड़कने लगी। सारे पंछियां घबरा गए। अचानक उस पेड़ पर बड़ी सी बिजली गिर पड़ी। एक पल में पेड़ भस्म हो गया। सारे पंछियां जलकर खाक हो गए। आसमान में उड़ रहे केवल वो 2 पंछी ही बच गए। इस दृश्य को देखकर दोनों ने रोते हुए कहा, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? हमें मुसीबत में इन सब ने बचाया था, लेकिन हम इन्हें नहीं बचा पाए। यूं दुखी होकर रोते हुए उस पूरे इलाके में आग लगने की वजह से वहां से निकलकर किसी और जगह चले गए। उन दोनों ने अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू की। अपनी माँ और माँ समान प्यार करने वाली लूसी कबूतर, छोटू तोता और चीचू कौवे को याद कर दुखी हो रहे थे। जीवन में कब किस समय क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। उन दोनों ने इसी सोच को अपनाकर सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे।